गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पाठ 18 वाक्य विचार शुरू करेंगे। इसमें हम वाक्य के भेद करेंगे। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में केवल एक क्रियापद होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्या होता है, सिर्फ एक ही क्रियापद होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि रमन आ गया, आना क्या है? क्रिया है। मैंने खाना खा लिया, पूरब में सूरज निकल आया, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही क्रियापद है, इसलिए ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक से ज़्यादा सरल वाक्य होते हैं और वो योजक से जुड़े होते हैं। योजक कौन से होते हैं? और, लेकिन, ठीक है, या, ये योजक होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, चिराग समय पर दफ्तर आता है और मेहनत से काम करता है। तो इसमें देखिए, चिराग समय पर दफ्तर आता है, ये अलग सरल वाक्य है, और मेहनत से काम करता है, ये अलग सरल वाक्य है। उसको किसने जोड़ा? और ने। और क्या है? योजक। मैं उसके पास गया तो था लेकिन वह नहीं मिला। लेकिन क्या है यहाँ पर? योजक, और ये दो अलग सरल वाक्य हैं। तुम साथ चलोगे या हम अपने आप चले जाएं। तो या क्या है यहाँ पर? योजक है। तुम साथ चलोगे, ये एक सरल वाक्य है, हम अपने आप चल जाएं, ये दूसरा सरल वाक्य है। थर्ड है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो देखिए, जिसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक उसमें प्रधान वाक्य होगा और बाकी प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी आश्रित उपवाक्य होंगे, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम यह काम नहीं कर पाओगे। प्रधान उपवाक्य मैं जानता हूँ, आश्रित उपवाक्य तुम यह काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। क्या यह वही आदमी है जिसने तुम्हारी मदद की थी? तो इसमें देखिए, क्या यह वही आदमी है, ये प्रधान उपवाक्य, तुम्हारी मदद की थी, सॉरी, जिसने तुम्हारी मदद की थी, ये आश्रित वाक्य। जो चला गया उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, जो चला गया। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो हमने ये क्या पढ़े अभी? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर कितने वाक्य के भेद होते हैं? विधानार्थक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। इसे हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें।